हाय गाइस। आज मैं हाजिर हूँ आज सभी लोगों के सामने अपने न्यू ब्लॉग में। आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं माता रतनगढ़ वाली के यहाँ। बहुत ही फेमस माता जी का मंदिर है। चलिए आइए चलते हैं। जय माता दी दोस्तों। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमको फॉलो कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। आइए हम रतनगढ़ वाली माता मांडूला देवी और कुंवर महाराज का इतिहास जानते हैं। मंदिर की स्थापना रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 11 किलोमीटर दूर तथा दतिया से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। नदी से 6 किलोमीटर दूर स्थित रतनगढ़ माता मंदिर की स्थापना लगभग 600 वर्ष पूर्व 17वीं सदी में हुई थी। छत्रपति शिवाजी जब बादशाह औरंगजेब की कैद में थे तब उनके गुरु समर्थ रामदास रतनगढ़ माता की मड़िया में लगभग 6 माह तक रहे थे। यहीं रहकर उन्होंने शिवाजी को छुड़ाने की योजना बनाई थी। औरंगजेब के कैद से छूटकर शिवाजी सबसे पहले रतनगढ़ आए थे। उसी समय गुरु समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी द्वारा माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी। मां रतनगढ़ के प्रति अंचल सहित सीमावर्ती जिलों के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। प्रति सोमवार को मां के दरबार में विशाल मेला लगता है। वहीं नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं। घने जंगल में सिंध नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पर्वत पर स्थित देवी मंदिर गवाह है कि यहाँ पर राजा रतनसेन ने देश धर्म की रक्षा के लिए अपनी शासक मित्रों से लोहा दिया था। राजा शंकर शाह के पुत्र रतनसेन ने 13वीं शताब्दी 900 वर्ष पूर्व में उसी अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 से लोहा लिया था, जिसकी वजह से पद्मावती को जौहर करना पड़ा था। रानी पद्मिनी को हासिल कर पाने में असफल अलाउद्दीन की नज़र रतनगढ़ की रूपसरी राजकुमारी मांडूला के सौंदर्य पर पड़ गई थी। उसे हासिल करने के लिए अलाउद्दीन ने रतनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रतनगढ़ की ओर सेना सहित प्रस्थान किया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र को बहन ने तिलक करके तलवार देकर रणभूमि में युद्ध के लिए विदा किया। राजकुमारी ने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए माँ धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में एक विवर दिखाई दिया जिसमें यह राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ यह विवर आज भी देखा जा सकता है। युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 1000 से अधिक मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। विंसेंट स्मिथ ने इस देवगढ़ का उल्लेख किया है। राजा रतन सेन ने अपनी बेटी की लाज एवं राजपूत गौरव की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। राजा ने बेटी की रक्षा का भार अपने छोटे भाई कुंवर जू को सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया। जंग में खिलजी के हजारों योद्धा मारे गए, जिससे उसे भागना पड़ा था। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 63 किलोमीटर दूर मरसेनी गांव के पास स्थित है। बीहड़ इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगल में पड़ता है। इसके बगल से ही सिंध नदी बहती है। यहाँ अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आने वाले लोग 2 मंदिर के दर्शन करते हैं। एक मंदिर है रतनगढ़ माता का और दूसरा कुंवर महाराज का। मान्यताओं के अनुसार कुंवर महाराज रतनगढ़ के भाई हैं। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसीलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है
तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंध लगाते हैं। बंध लगाने के बाद वो इंसान भाई दूज दीपावली के दूसरे दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है, जो कि 17वीं सदी में युद्ध हुआ था। छत्रपति शिवाजी मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है, जो कि 17वीं सदी में युद्ध हुआ था। छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच तब माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी, क्योंकि माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को फकरीगढ़ यानी देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे और शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था। और फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना जब वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर को अपनी जीत की यादगार के रूप में बनवाया था। यह मंदिर एक विजय घोष की भी याद दिलाता है। विंध्याचल के पर्वत में होने की वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। विंध्याचल पर्वत को मां दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। इस मंदिर में विराजमान माता रतनगढ़ का भक्तों में काफ़ी महत्व है। रतनगढ़ माता मंदिर बनी थी शिवाजी को आज़ाद कराने की रणनीति, हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाले व मराठा साम्राज्य की पताका फहराने वाले महान राजा छत्रपति शिवाजी को एक बार औरंगजेब ने पुत्र समेत धोखे से बुलाकर बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज को आज़ाद कराने उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास और दादा कोंडदेव महाराज से ग्वालियर के पास दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में आकर रहे। रतनगढ़ माता मंदिर में की थी गुरु रामदास ने साधना। रतनगढ़ माता मंदिर में ही समर्थ रामदास और दादा कोंडदेव ने आध्यात्मिक साधना के बाद स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके पुत्र को आज़ाद कराने के लिए कूटनीतिक तैयारियां भी इसी मंदिर में रह कर की थी। समर्थ गुरु स्वामी रामदास ने इस मंदिर में 6 महीने तक कठोर साधना की और शिवाजी महाराज को आगरा किले से छुड़ाने की रणनीति बनाई। औरंगजेब को भेंट के तौर पर फलों की टोकरियां भिजवाई जाती थी। रामदास ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पहले तो अपने एक शिष्य को औरंगजेब का विश्वास जीतने के लिए कहा, और जब ऐसा करने में वो सफल हुआ तो भेंट स्वरूप औरंगजेब के यहाँ फलों से भरी टोकरियां भिजवाई गईं, जो ऊपर से ढकी हुई थी, जिसके तहत स्वामी रामदास के शिष्यों ने जेल में शिवाजी महाराज को भेंट करने वाले फलों की टोकरियां भेजनी शुरू कर दी। कई दिनों की गहन जांच के बाद जब जेल के पहरेदारों को भरोसा हो गया तो एक बार बेहद बड़ी टोकरियों में फलों में छिपाकर कुछ हथियार भी शिवाजी और उनके पुत्र के लिए भेजे गए थे। अपने गुप्तचर से रामदास ने शिवाजी को योजना के बारे में पहले ही सूचना भिजवा दी थी। शिवाजी महाराज ने भी पहले दिन से ही फलों की टोकरियों से कुछ फल लेकर बाकी फलों से भरी टोकरियां बाहर गरीबों में दान के लिए भेजना शुरू कर दी थीं। उस दिन जब शिवाजी महाराज को उन टोकरियों में हथियार मिले तो यह संकेत समझ गए और उन बड़ी टोकरियों में अपने साथ अपने पुत्र को बिठाकर गरीबों में फल बांटने के बहाने स्वामी रामदास के शिष्यों को भिजवा दी। स्वामी रामदास के शिष्य उन टोकरियों के वजन से सारा मामला समझ गए और शिवाजी महाराज को उनके पुत्र के साथ आगरा से पार ग्वालियर भेज दिया गया। उसके बाद शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ समर्थ गुरु स्वामी रामदास के पास दतिया पहुंच गए। रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचकर अनुष्ठान कर माता को घंटा चढ़ाया एवं उनके बाद मंदिर जीर्णोद्धार भी करवाया। शिवाजी महाराज घंटा चढ़ाने के बाद से मंदिर में घंटा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हो गई और श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पीतल घंटा चढ़ाने लगे। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में कई टन घंटे चढ़े जाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत पर सिंध नदी की तारे जंगल में विराजमान मां रतनगढ़ का दरबार श्रद्धालुओं की आस्था से कई वर्षों से रोशन है। इस मंदिर को सिद्ध माना जाता है। कोई नंगे पांव तो कोई ज़मीन पर लेटकर यहाँ आता है, कोई जवारे और माता रानी की 9 दिन की सेवा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा देश का घंटा चढ़ा हुआ है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों घंटे मां के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। घंटों की पूर्व में नीलामी की जाती थी। वर्ष 2015 में जिला प्रशासन मंशा पर रिहाई कर गलवाकर विशाल घंटा बनवाकर चढ़ाया गया। लगभग 10 क्विंटल वजन नीचे की गोलाई का व्यास 13.5 इंच है। घंटा टांगने के रूप में व्यास की गोलाई 1.8 इंच है। घंटे की एक ओर बैल दर्शाए गए हैं। घंटे पर 18 किए गए हैं। पूरे घंटे के ऊपर से नीचे
9 रिंग बनाए गए हैं। रतनगढ़ माता मंदिर पर नवरात्र 16 अक्टूबर 2015 में देश का सबसे बजने वाला पीतल घंटे का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और चौहान और साथ में आए नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा किया गया है, जिसको 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है। और घंटे की खासियत यह है कि इसको कोई भी बजा सकता है, चाहे 4 साल का बालक या बालिका या फिर 80 साल का कोई बुजुर्ग हो। दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर रतनगढ़ माता का मंदिर आजकल से मन्नत होने पर मां के दरबार में घंटा चढ़ाए जाने की परंपरा बनी हुई है। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 11 किलोमीटर दूर तथा दतिया से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करते आते हैं। दतिया जिला के सेवढ़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर रतनगढ़ नाम एक स्थान, यहाँ आसपास कोई गांव नहीं। यहाँ ऊंची पहाड़ी एक दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। दुर्ग संपूर्ण पत्थर का बना हुआ है। दीपावली के पश्चात पड़ने वाली द्वितीया के मेले में इस चबूतरे के पास सर्पदंश वाले लोगों और गाय बैल भैंस आदि के बंध काटे जाते हैं। विचित्र बात तो यह है कि पुजारी के बंध काटते ही उस व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है। उसे चबूतरे का परिक्रमा कराकर घर जाने दिया जाता है। लेखक को बुंदेलखंड के प्रायः प्रत्येक गांव में गांव के बाहर अथवा भीतर एक चबूतरे पर 2 ईंटें रखी रहती हैं, जिन्हें कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है, जिन्हें जनमानस में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। बात लगभग 9 साल पुरानी है, जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी जुल्म ढाने का सिलसिला जोरों पर था। ट्रेन व सड़क द्वारा इस मंदिर के दर्शन के लिए आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आप झांसी, दतिया व ग्वालियर स्टेशन के माध्यम से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आप झांसी, दतिया व ग्वालियर के बस स्टैंड पर जाकर रतनगढ़ वाली माता जाने वाली बस के द्वारा श्री रतनगढ़ माता रोड, मध्य प्रदेश 475682 पहुँच सकते हैं। हवाई यात्रा के द्वारा रतनगढ़ मंदिर के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। आप ग्वालियर हवाई अड्डा पर उतरकर आसानी से बस लेकर माता के मंदिर पहुँच सकते हैं। लोगों के अनुसार बीहड़ के डाकू बागी भी चढ़ाते थे यहाँ घंटा। बीहड़, बागी और बंदूक के लिए कुख्यात रही 3 प्रदेशों में फैली चंबल घाटी का डकैतों से रिश्ता करीब 200 वर्ष पुराना है। यहाँ 500 कुख्यात डकैत रहा करते थे। रतनगढ़ वाली माता मंदिर में चंबल इलाके के सभी डाकू बागी इस मंदिर में पुलिस को चैलेंज करके दर्शन करने आते थे, लेकिन इस दौरान एक भी डकैत पकड़ा नहीं गया। चंबल के बीहड़ भी डाकू शिकार नहीं करते थे जिसने इस मंदिर में घंटा न चढ़ाया हो। इलाके का एक ऐसा बागी नहीं जिसने यहाँ आकर माथा न टेका हो। माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान, मान सिंह, जगन गुर्जर से लेकर फूलन देवी ने माता के चरणों में माथा टेक कर घंटा चढ़ाकर आशीर्वाद लिया है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान मंदिर में कोई भक्त मिला तो डाकुओं ने उनके साथ वारदात नहीं की। विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता का मंदिर में घंटा चढ़ाने की मान्यता है। मान्यता पूरी करने के बाद घंटा चढ़ाया जाता है। गत वर्ष माह में आई सिंध नदी में बाढ़ के चलते सिंध नदी पर बना हुआ पुल बह जाने से श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। यह रास्ता दतिया, झांसी और बुंदेलखंड के अन्य जिलों के भक्तों के मंदिर पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग था, लेकिन मां रतनगढ़ वाली माता के भक्तों के लिए यह अवरोध भी आड़े नहीं आया। पुल टूटने से भक्त श्रद्धालु 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग कुंवर साहब, उनके प्रिय भाई का दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हनुमान जी की भी मूर्ति की स्थापना हुई है। पानी की समुचित व्यवस्था है। जगह जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े घंटे टंगे हुए हैं और सभी लोग पैदल यहाँ चढ़ाई करते हैं। कुंवर साहब, कहावत है कि कुंवर साहब जब जब जंगल में जाते थे तो विष, जो जहरीले जानवर हैं, वो अपना विष अपने आप निकाल कर बाहर फेंक देते थे। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है।
सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकल लोगों की माने तो मांडुला देवी जो माता जी थी बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने लोगों ने परिवार सहित इस सिंध नदी में समाधि ले ली थी, यही लोग बताते हैं। और माता जी के दर्शन करिए। यहाँ पे दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज को बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं और सभी लोग ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे 350 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ये हमारे कुंवर जी का मंदिर है जो कि अभी निर्माणाधीन है और ये नवरात्रि तक बन जाएगा। और ये देखिए ये रास्ता है हमारा जो इधर माधोगढ़ को जोड़ता है। मंदिर देखिए बजरंगबली महाराज जी मिठाई खा रहे हैं। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी मन्नत का धागा भी लोग बांधते हैं, चुनरी है बांध करके यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं। जय माता दी। धन्यवाद।